हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट हिंदी पैडागोजी के बारे में। क्या करेंगे? सीटेट हिंदी पैडागोजी की बात करेंगे, ठीक है। और ये क्लास 1 है और टॉप 50 क्वेश्चन इसमें भी है। और हिंदी का ये क्लास है, पेपर 1 और पेपर 2। ये फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही क्लास 2-3 क्लास हो जाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और जो चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि पढ़ना सीखने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है दोस्तों। एम है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल। जी नहीं, केवल आ गया इसमें ऐसे भी क्या हो गया दोस्तों, तो नेगेटिव ही है, केवल नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और बी में है कि घर की भाषा सुनने बोलने की को मिले, तो ये पढ़ने लिखने से संबंधित भी नहीं हो जाएगा। और तीसरा में देखिए दोस्तों कि लक्ष्य भाषा के अर्थपूर्ण क्या है, तो अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल राइट है। और डी में है कि चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो फैक्ट ऑप्शन होगा, जो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट रहेगा, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सी में है कि लक्ष्य भाषा के अर्थपूर्ण, पढ़ने और लिखने से जो अर्थपूर्ण को समझना होता है, रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश डैश का माध्यम है। मतलब भाषा केवल सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है बल्कि और क्या चीज़ का माध्यम है दोस्तों। तो ए में है लिखने का, बी में है पढ़ने का, और सी में है बातचीत करने का, और डी में है सुनने का। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बातचीत, ठीक है ना, ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि भाषा केवल अभिव्यक्ति के का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम भी है, ठीक है ना। अगर बातचीत, अगर हिंदी से अगर अच्छा से बात नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाषा सीखने का, ठीक है ना। तो ये बातचीत हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लड़के होकर रोते हो डैश डैश यह कथन, ये क्या दर्शा रहा है। लड़के होकर के रोते हो, ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों। एम है कि भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, और बीम है भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, और सीम है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, और डीम है को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा। जो सही है उसे देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लड़के होकर रोते हैं, ये किस चीज़ का दर्शा रहा है दोस्तों, तो ये दर्शा रहा है भाषा को जेंडर दर्शा रहा है ना। तो जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करेगा, ठीक है ना। ये जेंडर दर्शा रहा है। लड़के क्या नहीं रो सकते हैं? क्या लड़के के पास दिल नहीं है, वो नहीं रो सकते हैं क्या? उनको दुख नहीं होते हैं? होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी से संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। एम है कहानी से संवाद होना आवश्यक है, बी में है कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, और सी में है कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, और डी में है कहानी में कथांक का होना आवश्यक है। क्या चीज़ का होना आवश्यक है, तो कथांक का होना आवश्यक है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, एक भाषा के अध्यापक बच्चों में, एम है भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, यहाँ पर बोल लिखा गया है, ठीक है ना, तो बल देना चाहिए। और बीम है अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, और स्ट्रीम है विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, और डीम है कि शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा, तो जो फैक्ट रहेगा वही आंसर होगा। ये पैडागोजी का ही नियम है, ठीक है ना। तो सी में देखिए कि विविध संदर्भ में, ठीक है, भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविध मतलब कोई भी जगह हो, भाषा मान के चलिए भाषा बोल रहे हैं तो ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का विचार को जान रहा है और दूसरे अपने विचार को बता रहा है, ठीक है ना। तो ये विविध संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना
करने के लिए बल देना चाहिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि एम है बिल्कुल संभव नहीं है। क्या है, तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल संभव हो सकता है, ठीक है ना। यह बहुत हद तक संभव है। सीम है हर भाषा की अपनी लिपि होती है, और डीम है भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यह बहुत हद तक संभव है। मतलब कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो जैसे कि मान के चलिए ये क्या है, तो ये राम है। ये कौन सा लिपि में है, तो ये रोमन लिपि में है, ठीक है ना। कौन सा लिपि में है दोस्तों, तो रोमन लिपि में है। और मान के चलिए ये भी राम है, तो ये कौन सा लिपि में है, तो ये है देवनागरी लिपि में, ठीक है। क्या लिपि में, तो देवनागरी लिपि में। तो एक लिपि 2 लिपि 3 लिपि का काम कर सकता है, ठीक है ना। तो चलिए ये हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा सभी विषयों के डैश डैश में है। एम है पढ़ने, बीम है अध्यायों, और सीम है केंद्र, और डीम है प्रारंभ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना, ये केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिससे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन में के बारे में आप मानते हैं कि क्या मानते हैं। एम है किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, बीम है सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, और सीम है कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। जिसे क्या करना चाहिए, तो हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। और फोर्थ में है डी में कि अलग अलग अर्थ समझाने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही और जो फैक्ट है और जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है वो कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर सी में देखिए कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। क्या है, हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से बच्चे क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। एम है कि भाषा को विविध संदर्भ में प्रयोग करने की समझ बनती है, और बीम है व्याकरण समस्त भाषा सीखने को मिलती है, और सीम है किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, और डीम है लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा को विभिन्न संदर्भ में। जहाँ पर भी ऐसा विभिन्न संदर्भ आ जा तो ये समझ लीजिए ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। प्रयोग करने की समझ बनाती है, ठीक है। क्या करती है, तो प्रयोग करने की समझ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। एम है विज्ञान की भाषा को समझना, बीम है विज्ञान विषय को गहराई से जानना, और सीम है विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, और डीम है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग में समझना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विज्ञान की भाषा को समझना क्या हो जाएगा इसमें, तो विज्ञान की भाषा को समझना हो जाएगा। जैसे हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो ये है विज्ञान की भाषा को समझना, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ए में है अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, और बी में है व्याकरण समस्त भाषा को देखना होगा, और सी में है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, और डी में है लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखावट की सुंदरता और सफाई को जांचना नहीं हो सकता है। जैसे कि लिखना है तो अर्थ को समझना, अर्थ वाक्य और संदर्भ को समझना, ठीक है ना। जहाँ पर भी पढ़ने से भी संबंधित आ जाता है, यहाँ पर अर्थ रहेगा तो वो ऑप्शन
99% क्या होता है कि सही होने का चांस रहता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों को होने का अर्थ है। शब्दों को क्या होने का अर्थ है, तो एम है पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, बीम है पाठ सम्मान के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, और सीम है कि पाठ कठिन और स्पष्ट है, और डीम है विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि पाठ सम्मान के बहुभाषी स्वरूप की सहज क्या करना, तो सहज प्रस्तुत। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी दृष्टि में अभ्यास। आपकी दृष्टि में अभ्यास, एम है पाठ को समझने में मदद करते हैं, बीम है बच्चों को तार्किक बनाते हैं, और सीम है बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, और डीम है बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ को समझने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, पाठ को समझने में मदद करते हैं। आपकी दृष्टि से अभ्यास का मतलब हो गया कि पाठ को समझने में मदद करना। ठीक है ना, मदद करता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। रखने का क्या उद्देश्य है, एम है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, और बीम है प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, और सीम है अन्य भाषाओं के साहित्यों को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, और डीम है पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है दोस्तों, तो अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे। एम है उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, बीम है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, सीम है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, और डीम है उनसे कम गतिविधियां करेंगे। तो इसमें जो फैक्ट है उससे चूज़ करना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उसे क्या करेंगे, उपयुक्त उसे साधन देंगे। ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावित प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए में है बादलों के घिरे आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है। बीम है जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा, सीम है तुम भी अपने ढंग से तकनीक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बताओ, और डीम है रूप बदल कर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को इसमें समझिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावित करेगा। जो आकलन है जो सर्वाधिक प्रभावित प्रश्न होगा, जिससे उससे थोड़ा सा चिंता बढ़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एम है कि बादलों के घिर आने पर, क्या बादलों पे घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है, क्यों कहता है। ठीक है ना, क्यों कहता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में यह प्रश्न। एम है कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है,
बीम है कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। और सीम है कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। और डीम है कक्षा में मनोरंजन का साधन है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर सही? दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है। क्या करता है? कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। जो कम है उसे बताना है। ठीक है ना। ए में क्या है? तो अवलोकन, बी में है बातचीत, सी में है जांच सूची और डी में है पोर्टफोलियो। क्या है? तो पोर्टफोलियो है जो कम प्रभावी है। किस चीज़ में कम प्रभावी है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में। तो जो आकलन करने में है तो वो अवलोकन करना ये जरूरी है, बातचीत भी जरूरी है, जांच सूची भी जरूरी है। लेकिन ये पोर्टफोलियो है वो इतना ज़रूरी नहीं है। ये रिकॉर्ड रखने वाला काम है। जैसे ये 1 क्लास के बच्चा है और ये 2 क्लास में चले गए, तो इसका जो 1 क्लास की बच्चा है तो ये इसका टीचर क्या करेगा? इस बच्चे का रिकॉर्ड इस टीचर को दे देगा, दूसरे क्लास वाले टीचर को दे देगा। तो इसमें आकलन का रोल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वे बच्चों को नाम संबंधित कुछ उदाहरण देता है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है और राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। मतलब राधिका द्वारा क्या कर रही है राधिका और किस विधि से ये क्या कर रही है। ठीक है ना। और ये एक राधिका क्या है दोस्तों? तो ये एक टीचर है और ये पढ़ाती है। ठीक है ना। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर पढ़ाती है। ठीक है। एम है आगमन विधि, बीम है सूत्र विधि, सीम है भाषा संसर्ग विधि और डीम है निगमन विधि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निगमन विधि। क्या हो जाएगा? निगमन विधि। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्या कर रहा है कि पढ़ाते हैं और वे बच्चों को नाम संबंधित कुछ उदाहरण देते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? कुछ उदाहरण देते हैं, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि। नेक्स्ट है 8वीं का कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों को गलत शब्दों के नीचे शब्दों का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब जो 8वीं कक्षा है और पढ़ाने वाले अली, ये क्या है? अली है और अक्सर बच्चों के गलत शब्द, मतलब जो बच्चों का गलत शब्द हो जाता है उसके नीचे, जैसे यहाँ पर है लिखा हुआ और इसके नीचे ठीक नीचे शब्दों का ठीक रूप, मतलब जो शब्द है उसे ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? एम है शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी देना, बीम है लोचन द्वारा सही वर्णित की और ध्यान आकर्षित करना और सीम है आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना और डीम है बच्चों को उतनी गलती का अनुभव, मतलब अपनी, यहाँ पर अपनी होगा ना, अपनी गलती का अनुभव कराना, उनकी गलती का अनुभव कराना। ठीक है, ये सही है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर क्या कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, जो बच्चा यहाँ पर लिख रहे हैं इसका जस्ट जो नीचे लिखे ये शब्द गलत है, लेकिन यहाँ पर सही लिख करके दे दिए। तो क्या हुआ कि बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना, यानी बच्चा समझेगा कि ये शब्द गलत है, ये शब्द सही है, तो हमको ये शब्द को नहीं है लिखना और ये शब्दों को जानना है। ठीक है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। जो सबसे कम सहायक है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है ना। एम है अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब क्या है शरारत करने पर डांट पड़ती है। बीम है अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे? और सीम है
नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखे। डीम है कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करें। तो जो यहाँ पर कम है दोस्तों उसको बताना है। तो यहाँ पर कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करना, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर कम है। देखिए, अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना लेते तो आप क्या करेंगे? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, सॉरी, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ती थी। ये कम हो जाएगा, महत्वपूर्ण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। एम है श्रुतलेख का कार्य, बीम है कहानी पढ़कर सवाल बनाना, और सीम है प्रदूषण पर निबंध लिखना, और डीम है सुलेख का कार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी पढ़कर सवाल बनाना। क्या हो जाएगा? कहानी पढ़कर सवाल बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि, कक्षा जो है वो बहुभाषिक है और वो संदर्भ क्या मांग करता है? एम है बच्चों को मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, बीम है बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाए जाएं, और सीम है बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, और डीम है बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में स्थान दिया जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जहाँ पर भी बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, ऐसा अगर ऑप्शन में आता है तो ये क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या महत्वपूर्ण है? तो एम है कि हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना। कंठस्थ जहाँ पर भी आ जाएगा ये नेगेटिव है, ये कभी भी सही नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। बीम है हिंदी भाषा के विविध रोपण की जानकारी देना। क्या करना? विविध रोपण की जानकारी देना। और सीम है हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना, और डीम है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी भाषा के विविध रोपण की जानकारी देना, मतलब विभिन्न रूप का है उसको जानकारी देना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षक के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? एम है उनके अर्थ जानना। क्या है? उनके अर्थ जानना। बीम है उनका क्रम याद करना, और सीम है संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना, और डीम है उनकी परिभाषा याद करना। तो जहाँ पर भी याद आ जाए वो तो कभी भी सत्य नहीं होता है, तो ये सत्य नहीं होगा, और ये तो बी और डी तो कट जाएगा। तो बच कौन गया दोस्तों? उनके अर्थ जानना और फिर संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा के बहुभाषिक और बहुसंस्कृत संदर्भों के प्रति सृजनशीलता का विकास करना। एम है हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति रुचि का कारण है, और बीम है हिंदी भाषा शिक्षण के एक जटिल समस्या है, और सीम है हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, और डीम है हिंदी नीति की जटिल समस्या है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य, एक प्रमुख उद्देश्य है। क्या है? एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्य विधाओं का पाठ बच्चों को क्या करना चाहिए? एम है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं, और बीम है हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, और सीम है दर्शाए सभी विकल्प, और डीम है हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा हिंदी भाषा में साहित्य सर्जन के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। एम है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, और बी में है भाषा के बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। दोस्तों यहाँ पर जो नहीं है बोला है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर कंठस्थ आ गया है, तो ये कंठस्थ वाला हमेशा क्या होता है, तो गलत होता है। ठीक है ना, तो यही गलत हो जाएगा, तो यही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं बोला है तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है, सबसे जो कम सहायक है उसे देखना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, फिर संरचना माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, और डी में है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। तो जो यहाँ पर जो कम है उसे चूज करना है। तो कम क्या है दोस्तों, तो अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। क्या है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे, किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे। एम है रचनाओं की लंबाई, बी में है बच्चों का स्तर और रुचि, और सी में है सरल भाषा, और डी में है रचनाकार की प्रसिद्ध। तो दोस्तों जो सर्वाधिक यहाँ पर रखेंगे वो क्या चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो बच्चों का स्तर को ध्यान रखेंगे, और बच्चों का क्या रुचि है उसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चा क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो बच्चे भाषा का बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, बेहतर तरीके से बच्चा कब सीखते हैं दोस्तों। एम है सरल साहित्य का चयन हो, बी में है परीक्षाओं का आयोजन हो, सी में है अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, और डी में है भाषा का समृद्ध परिवेश हो। तो बच्चे भाषा का बेहतर तरीके से कब सीखते हैं, तो जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो दोस्तों। जहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, यहाँ पर अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, जी नहीं, परीक्षाओं का आयोजन हो, इसमें भी नहीं, सरल साहित्य का चयन हो, इसमें भी नहीं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक यहाँ पर बोला है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है ऑप्शन ए है 76 कार सूची और लिखित परीक्षा और अवलोकन, डी में है सूची जांच सूची। तो इसमें क्या हो जाएगा सही, तो सही हो जाएगा ओ बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश डैश दक्षता प्राप्त है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एम है औसत, बी में है बुनियादी, सी में है उच्च, डी में है सर्वोच्च। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बुनियादी दक्षता प्राप्त है। क्या है, बुनियादी दक्षता यहाँ पर लिखा है, तो बुनियादी दक्षता प्राप्त है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। एम है उच्च, बी में है निम्न, सी में है क्रमिक, और डी में है एकीकृत। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावित है, अपेक्षाकृत प्रभावित है।
एम है सूत्र विधि, बीम है पाठ्यपुस्तक विधि, सीम है आगमन विधि और डीम है निम्न विधि। ये है निगमन विधि, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, निगमन विधि है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावित है, तो निगमन विधि। क्या है, तो निगमन विधि, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश डैश से जुड़ा है। एम है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों और बीम है विज्ञान संबंधी शब्दावली और सीम है विषयों की विभिन्न भाषाओं और डीम है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तक में रक्त हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश डैश से जुड़ा है। तो रक्त तो हमारा शरीर, ये पाठ, ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये विज्ञान संबंधित शब्दावली है। क्या है, विज्ञान संबंधित शब्दावली है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश डैश की चुनौतियों और डैश डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो एम है भाषा स्थित संस्कृति, बीम है भाषा स्थित अवसरों और सीम है संस्कृति समाधानों और डीम है समस्याओं अवसरों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा चुनौती और स्थिति संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास, ठीक है ना। यहाँ पर भाषा होगा, यहाँ पर स्थिति और संस्कृति होगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लिखने और क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगीत में होना चाहिए यह विचार। एम है आंशिक रूप से सत्य है, बीम है पूर्णतः निराधार है और सीम है पूर्णतः असत्य है, डीम है पूर्णतः सत्य है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकांश आंशिक रूप से क्या है, तो सत्य है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य एम है दूसरों के अनुभवों से जोड़कर सवालों के जवाब देना, बीम है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। यहाँ पर केवल, ये केवल शब्द आ जाएगा तो ये हमेशा नेगेटिव होता है दोस्तों। सेम है प्रश्न उत्तर भाषण अंतर्यार्थी का मात्र आयोजन करना, ये भी नहीं होगा। और डीम है भाषा की बारीकी और संदर्भ दिशा को सही रूप से समझना। क्या करना, सही रूप से समझना। ये क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एम है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बीम है सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है और सीम है एकमात्र उद्देश्य है और डी में है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने का अर्थ है। पढ़ने का क्या अर्थ है दोस्तों। एम है वाक्यों को पढ़ना, बीम है शब्दों को पढ़ना, सीम है पढ़कर समझना, डीम है वर्णमाला का ज्ञान। तो पढ़ करके जो अर्थ समझना होता है, ये पढ़ने का अर्थ समझकर पढ़ना, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पढ़कर समझना, ठीक है ना। मान के चल पढ़ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, डैश डैश बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं,
प्रश्न डैश डैश की ओर संकेत करता है, मतलब ये किस चीज़ की ओर संकेत कर रहा है। ए में है व्याकरण की परिभाषा, बी में है भाषा संरचना और सी में है व्याकरणिक ज्ञान और डी में है भाषा की बारीकी। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर भाषा और संरचना का ये संकेत कर रही है। ये भाषा यहाँ जाएगा और ये संरचना यहाँ, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन से साधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है उसे देखना है, ठीक है ना। ए में है आयु अनुरूप साहित्य, बी में है समाचार पत्र और सी में है रेडियो नाटक और डी में है कविता पाठ। जो सर्वाधिक है इसमें चारों में से में, तो वो कौन है, तो वो है समाचार पत्र, ठीक है। नेक्स्ट है गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखने हैं, यह विचार क्या है। ए में है आंशिक रूप से सत्य है, बी में है निराधार है, सी में है पूर्णतः सत्य है, डी में है पूर्णतः असत्य है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पूर्णतः सही है। क्या हो जाएगा, पूर्णतः सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे एम है सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित हो सके, बीम है ये सभी, सीम है भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके और डीम है हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके। तो दोस्तों ये तीनों सही है। क्या है, ये तीनों सही है, इसीलिए तीनों ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी में ये सभी लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। जो कम है उससे हम लोगों को देखना है, कम, ठीक है ना। एम है संवाद अदायगी, बीम है सृजनात्मक लेखक और सीम है परिचर्चा और डीम है श्रुतलेख। तो दोस्तों जो कम है उसे देखना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो कम कौन है, तो कम है श्रुतलेख। क्या है दोस्तों, ये कम श्रुतलेख है, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पढ़ने का संबंध डैश डैश से है। पढ़ने का संबंध किससे है। एम है अक्षर ज्ञान, बीम है अर्थ, सीम है शुद्धता और डीम है तीव्र गति। तो इसका जो पढ़ने का जो संबंध है दोस्तों वो है अर्थ। मान के चलिए पढ़ रहे हैं और उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको पढ़ने का उस शब्द का अर्थ ही नहीं पता है ना, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें पढ़ने और अर्थ जहाँ पर भी आ जाए तो समझ लीजिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या करना है, तो स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एम है कि अन्य विषयों का कार्यभार कम करना। क्या करना, तो कार्यभार कम करना। और बी में है हिंदी की पाठ्यपुस्तक को समावेशी बनाना और सी में है दूसरे विषयों का ज्ञान देना और डी में है विषय की शब्दावली का विकास। तो इसमें जो सही हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक को समावेशी बनाना। क्या करना, तो समावेशी बनाना। समावेशी का मतलब होता है कोई भी तरह की बच्चा हो एक ही क्लास में बैठ करके वो शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षक शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या क्या कर सकते हैं। ए में है पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, बी में है सुनना बोलना जल्दी सीखेगा और सी में क्या है, तो सी में है परिचित भाषा जल्दी सीखेगा और डी में है नई भाषा आसानी से सीखेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, वो क्या करेगा, परिचित भाषा वो जल्दी सीख जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणी अस्थायी होती है, क्या होती है, वाणी अस्थायी होती है और डैश डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। क्या करती है, काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है, वो क्या बदलती है। एम है लेकिन, बीम है प्रारंभिक और सीम है शास्त्रीय और डीम है मौखिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, लिखित। क्या होता है, लिखित। भाषा की तुलना में क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है, वो क्या है, तो वो लिखित है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 50 में कितना सही हुआ वो भी कमेंट करके